हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एग्रीगेटर क्वेरीज के बारे में। देखो, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप किसी लारावेल के बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चंस के हिसाब से भी। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 3-4 जो छोटे छोटे मैंने यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखे हैं, इनकी हेल्प से। सबसे पहले एग्रीगेटर क्वेरीज होती क्या है? देखो, ये कुछ डेटाबेस के कुछ फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि सम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मिन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, इनके तरीके से, राइट। ये परफॉर्मेंस पे कैसे इंपैक्ट डालती है? मान लो आपको आपके पास 20 रिकॉर्ड्स का प्राइस निकालना है, तो अगर आप उनको डेटाबेस से निकाल के और खुद से उनको कैलकुलेट करोगे, उनका सम निकालोगे, मैक्स मिन या फिर एवरेज निकालोगे, तो आपको लूपिंग वगैरह करनी पड़ेगी। बट डेटाबेस ये ऑलरेडी फंक्शनलिटी देता है, तो आपको लूपिंग वगैरह से ये बचा देगा और आपकी डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लास्ट में मैं आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछूंगा इससे रिलेटेड, सो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर भी पोस्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। और लेट से मेरे कंट्रोलर का नाम है यहाँ पे यूज़र्स, कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पे, यूज़र कंट्रोलर। एंटर करता हूँ, ये बन गया है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, HTTP कंट्रोलर्स यहाँ पे, राइट। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑपरेशंस, फंक्शन ऑपरेशंस। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड विल बी हेयर। बंद करूंगा इसको और इसके लिए मैं बनाऊंगा राउट भी आपको पता है कि हम कौन सी वैल्यू बनाते हैं, web.php के अंदर। और यहाँ मैं लिखना शुरू करूंगा राउट और गेट मेथड बनाऊंगा। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ लिस्ट और यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना है और जो हमारे कंट्रोलर का नाम है वो लिखना है। उससे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर। कंट्रोलर्स बेसिकली फोल्डर का नाम है और बाद में हमारे कंट्रोलर का नाम यूज़र कंट्रोलर। और अब मैं यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में एरे लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र कंट्रोलर कोलन क्लास। और सेकंड पैरामीटर में सेकंड की के अंदर मैं इसकी जो फंक्शन का नाम है वो लिख दूँगा, राइट। सो इस तरीके से हम इसको फंक्शन का नाम भी लिख देते हैं। अब हम इसको लिस्ट को एक्सेस करते हैं, लिस्ट वाले URL को। कोड विल बी हेयर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटाबेस की जो क्लास है मेरी उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़ इल्यूमिनेट, इल्यूमिनाइट भी कहते हैं बेसिकली, इल्यूमिनेट भी कह देते हैं, सपोर्ट फसाड्स। और फसाड्स के बाद मैं लिखूँगा DB, ये मेरी क्लास का नाम है, राइट। सो अब मैं यहाँ से हटा दूंगा इसको और मैं रिटर्न करूँगा DB टेबल नेम, टेबल का बेसिकली इसके अंदर नाम मेंबर्स मेरे टेबल का नाम है। और यहाँ पे गेट करके दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। सो अब मैं यहाँ लिस्ट के ऊपर जाऊँगा और ये काम कर रहा है। आपको अगर डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट ना आए तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक कर लेना, जहाँ पे .env, इसके अंदर आपकी तीनों कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, जो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा नहीं इस बार। डेटाबेस नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, राइट। सो देखो, ये सारा का सारा डाटा आ गया। अब देखो, इसके अंदर लेट से कोई फील्ड है हमारे पास प्राइस, और हम चाहते हैं कि प्राइस का टोटल सम निकल के आए, बट हमारे पास प्राइस है नहीं, बट आईडी है। हम आईडी का टोटल सम करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी फील्ड का सम निकाल के देख सकते हो, राइट। सो आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सम, राइट। और यहाँ पे फील्ड का नाम, लेट्स से आपको आईडी का सम करना है तो यहाँ पे आईडी लिख दो। और अब इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे 59 मिल जाएगा जो टोटल सम है। मैं यहाँ पे मेरा PHP एडमिन का डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए हम क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी फॉर वार्निंग्स यार, एक्चुअली ये मुझे PHP एडमिन थोड़ा पुराना हो गया इसलिए इसको अपडेट करना है, बट इसका हमारे लारावेल से कुछ लेना देना नहीं है, सो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। सो यहाँ से 2 से लेके अगर 13 तक का टोटल सम है, जब चाहें तो इनको कैलकुलेट करें तो हमारा इतना आ जाएगा, राइट। तो एक तो ये ऑपरेशन हो गया। अब मैं इसके अंदर से मिन वैल्यू निकालना चाहता हूँ, राइट। तो मिन वैल्यू देखोगे आप 2, और आपको पता भी यहाँ पे हमारी मिन वैल्यू 2 है। मैक्स वैल्यू
देखो आपको कितने सारे ऑपरेशंस बचा दे अगर आपको मिन मैक्स डायरेक्टली यहाँ से मिल जाए तो 13 हो गया, राइट। और इसके बाद देखो अगर आप नेम के ऊपर मिन मैक्स यूज़ करने की कोशिश करोगे तो क्या निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अगर यहाँ पे मैक्स नेम निकालोगे तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से जो नाम होगा टोनी वो आ गया है, और इसको मिन कर दोगे तो जो सबसे पहला अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे बैटमैन, राइट। सो इस तरीके से हमारे जो ऑपरेशंस काम करते हैं। एवरेज हम देख लेते हैं, एवरेज भी, बट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, एवरेज नेम पे काम नहीं करेगा। अगर आप इन नेम के ऊपर लगाने लग जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ये हमेशा 0 दिखाएगा इसका, बट आईडी के ऊपर ये जरूर काम करेगा, राइट। तो ये इसकी टोटल एवरेज आ रही है। सो इस वीडियो के अंदर मेरा आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि मैं मिन और मैक्स अगर दोनों एक साथ देखना चाहूँ तो इसके ताकि 2 रिजल्ट मुझे मिल जाए, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है एग्रीगेटर के थ्रू? हाँ तो मुझे बताओ, ना तो मुझे बताओ। मुझे मिन और मैक्स दोनों एक साथ निकालने हैं, राइट। सो अगर पॉसिबल हो तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तो मैं लारावेल वाली APIs का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।